नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट परीक्षा पास करने के महत्वपूर्ण ट्रिक या नियम क्या हो सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से परीक्षा की तैयारी किया है और अब परीक्षा का समय आ गया है। तो हमें परीक्षा में जाने से लेकर के प्रश्न पत्र हल करने में किन-किन सावधानियों को रखना चाहिए, इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दोस्तों, तैयारी की अध्ययन करने के बाद परीक्षा में जो है परफॉर्मेंस कर लेना, अच्छे से सब कुछ रिकॉल कर लेना और प्रश्न पत्र को सही ढंग से हल कर लेना, ये भी एक रणनीति होती है। तो सबसे पहले तो कुछ सामान्य बातों को ध्यान में रखना है, जैसे परीक्षा के 1 दिन पूर्व हमें जो है अध्ययन से अधिक अध्ययन से बचना चाहिए, माइंड को अधिक से अधिक रिलैक्स रखना चाहिए और भरपूर नींद लेनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो है परि और जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो अच्छे से जो है पहले से ही निकाल करके प्रिंट करा करके और आईडी वगैरह लेकर के संपूर्ण तैयारी जो है 1 दिन पूर्व ही रख लेनी चाहिए। और कोशिश रहे कि परीक्षा जो है जिस शहर में हमारी परीक्षा है वहाँ 1 दिन पहले ही पहुँचने का पूरा प्रयास करना चाहिए और परीक्षा सेंटर पर कम से कम आधा घंटे पूर्व जो है पहुँच जाएँ और रिलैक्स माइंड से जो है अंदर एंट्री हो जाएगी तो आराम से बैठेंगे। बैठने के बाद जो है जब थोड़ा समय मिल जाएगा वहाँ पर, तो क्योंकि बाहर रहे जब तक हम परीक्षा कक्ष के बाहर रहते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है कि ये भी पढ़ लें, वो छूट गया, क्या हुआ, कौन-सा यूनिट पढ़ा, ये यूनिट छूट गई, पता नहीं कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या होगा, कैसा क्वेश्चन कठिन आएगा प्रश्न पत्र या सरल आएगा। लेकिन जब हम परीक्षा कक्ष के अंदर पहुँच जाते हैं, तो हमारा कंसंट्रेशन जो होता है अ, केवल हमारी परीक्षा पर रहता है, यानी और हम आराम से रिलैक्स माइंड से बैठ करके जो है अपने माइंड को क्या करते हैं एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करते हैं, यानी और जो भी अन्य कार्य होते हैं या माइंड हमारा जो चंचल होता है, बहुत सारी चीज़ें सोचा करता है, तो उन सब से हम हट जाते हैं और एक अपने जो है मेन लक्ष्य पर हमारा जो प्रश्न पत्र होना है, क्योंकि अब परीक्षा कक्ष के अंदर आ गए, अब जो है ना तो हम रिवीजन कर सकते हैं, ना डिस्कशन कर सकते हैं, तो रिलैक्स माइंड से बैठेंगे, जिससे क्या होगा कि और हम समय से जो है जो भी वहाँ की फ़ॉर्मेलिटीज़ होंगी उसको पूरा कर सकेंगे और जिससे कि समय बचेगा और भागम-भाग या पता चला दौड़ते हुए पहुँचे और अ, लास्ट टाइम और किसी तरह एंट्री लिया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है अनेक समस्याएँ आ सकती हैं। अब इसके बाद जैसे ओएमआर शीट हमें मिल जाती है, तो मिलने के बाद रिलैक्स माइंड से, ये नहीं कि ओएमआर शीट मिली और हमने जो है पेन उठाया और ब्लैक पेन या जैसा भी इंस्ट्रक्शन, पहले तो इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना है और हमने फिलअप करना शुरू कर दिया। रिलैक्स माइंड से पहले हमें जो है दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो है ओएमआर शीट का जो भी एंट्रीज़ हैं, उसको बहुत ही सावधानी से फिलअप करनी है। जो बातें अगर नहीं समझ में आती हैं, तो उसे हम कक्ष निरीक्षक से पूछ सकते हैं। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो परीक्षा होगी, तो उसमें प्रश्न पत्र हल करने के दौरान किन-किन सावधानियों को रखेंगे। होता क्या है कि कोई अगर देखा जाए तो जो प्रश्न पत्र होगा, अगर हम उसे 3 स्टेप में हल करें तो अच्छा होगा। सबसे पहले हमें करना क्या चाहिए कि अ, जो है जो भी हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, उसको जो है या जो है पहले प्रश्न से हमें शुरू करना चाहिए और जो भी प्रश्न हमें एक जो है आसानी से जो है, आराम से जो है यानी जिस पे हमें 100% हमें फ़ोकस है कि ये इसका यही सही जवाब है, तो उसको देते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। और जिस भी प्रश्न में हमें थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न हो रहा है या टाइम टेकिंग ले रहा है, समय ले रहा है सोचने के लिए, तो उसको हमें जो है चिन्हित करके, गोला लगा करके उस प्रश्न पत्र के क्रमांक में आगे बढ़ते जाना चाहिए। और फिर दूसरे स्टेप में हमें जो है जिन गोला लगे हैं जिन्हें क्रॉस कर दिया हमने उन प्रश्नों को, तो जब एक बार हमने जो है पूरे प्रश्न पत्र को हल कर लिया, फिर उस पर हमें फोकस करना चाहिए। यानी जो गोला लगे हुए हैं, जो जो प्रश्न हमें छूट गए हैं करने से, उन पर फिर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और प्रश्न एक बात आती है कि ओएमआर शीट कैसे बनना चाहिए। कुछ लोग करते क्या है कि पूरा जो है बुकलेट पहले जो है निशान लगा लेते हैं और उसके बाद लास्ट के कुछ समय जब बचता है तो ओएमआर शीट भरना शुरू करते हैं। तो उसमें 2 स्थितियाँ रहती हैं। इसमें एक तो
पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये लोग सोचते हैं कि जो है लास्ट में भरने से क्या होगा कि हम टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लें, लास्ट में 10 मिनट 15 मिनट बचेगा तो हम मार्कशीट भर लेंगे। लेकिन इसमें कुछ दिक्कत ये हो सकती है कि लास्ट में अगर टाइम जो है नहीं मान लिया भाई 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 आपको गोले जो है फिलअप करने हैं और फिलअप करने के साथ-साथ आपको उनका क्रमांक भी देखना है। क्रमांक देखने का मतलब जैसे पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन का सी विकल्प है, तो ये भी देखना है कि हम पहले क्वेश्चन के सी विकल्प के ही जो है गोले को काला कर रहे हैं या मार्क कर रहे हैं कि मार्क नहीं कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हमने एक क्रम पकड़ लिया और जो है उसका जो है सी डी ए बी सी ऐसे क्रम से पकड़ते जाना। तो हमें प्रश्न यानी अपने क्वेश्चन और उसके जो भी ऑप्शंस नंबर है ए बी सी डी जिस क्रम में दिया गया उसको अच्छे से देख करके, जैसे पहले प्रश्न का हमने जो है सी विकल्प को जो है सही माना है, तो पहला प्रश्न देखेंगे उसके सामने सावधानी से सी देख करके उसको जो है जो है काला करेंगे, उसको मार्क करेंगे। और कोशिश ये करनी चाहिए जैसे हम यूनिट वाइज़ कर रहे हैं या मान लिया 3 स्टेप में पेपर हल करें, जो पहले स्टेप हमने कर लिया तो पहले स्टेप करने के बाद जो है हमें जो है अपने पहले स्टेप के सारे जो है गोलों को काला कर देना चाहिए। मान लिया 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में हम पहले स्टेप में जो है 90 प्रश्न या 95 प्रश्न करने में सफल हो गए। तो और हमने उसको गोला काला कर लिया, तो माइंड एक रिलैक्स मोड में आ जाता है। चलो इतने क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए, इतना गोला भी काला हो गया, अब जो है यानी ओएमआर शीट फिल हो गई है। अब हमारे पास आधा घंटा 45 मिनट बच रहा है। अब जो छूटे हुए प्रश्न हैं इन पर लगे हम जो है फोकस करते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, यूनिट वाइज हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया हमने पहले जो है बाल विकास और मनोविज्ञान उठाया, तो बाल विकास और मनोविज्ञान में मान लिया सभी यूनिट से 30 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन में मान लिया हमने जो है पहले स्टेप पे हमने जो है 20 क्वेश्चन कर लिया, 22 क्वेश्चन कर लिया, 8 क्वेश्चन में डिस्कस हो सकता है कि लगे कि जो है इस पर और जो हमें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है, इसको विकल्पों पर थोड़ा हमें यानी कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति है, तो हमें पहले जो 28 को जो मान लिया हमने पहले स्टेप में जो 22 क्वेश्चंस जो है सही कर लिए, उन 22 क्वेश्चंस पे आप जो है गोला काला करिए और बाकी आगे बढ़ जाइए, अगले यूनिट में बढ़ जाइए। तो ये तो थे महत्वपूर्ण कुछ बातें जो है ओएमआर शीट भरने की। हाँ, एक बात और ध्यान रखिए, लास्ट में आप जो है इस बात को ध्यान दे दीजिए कि क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं, तो ऐसा तो नहीं कोई जो है विकल्प जो है मार्क करने से रह गया है, और इस बात का भी ध्यान सारी एंट्रीज अच्छे से भरी गई कि नहीं है, और आपकी जहाँ पर जो है सिग्नेचर की आवश्यकता है या इन्विजिलेटर के सिग्नेचर की आवश्यकता वो है कि नहीं, यानी सारी फॉर्मेलिटीज़ को अच्छे से चेक कर लेना है। आइए अब हम लोग कुछ प्रश्न पत्र से संबंधित कुछ बातें डिस्कस करते हैं कि प्रश्न पत्र से संबंधित जो है हल करने में किन बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे जो सीटेट परीक्षा होती है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सीटेट परीक्षा में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए सभी प्रश्न पत्र अटेम्प्ट करना है और पेपर को हल करने को अपनी स्पीड को शुरू से ही बनाकर चलना है। कोई भी सवाल आपके ऐसा ना हो कि छूट जाए और जिससे कि आप ओएमआर शीट ना भर पाएँ। जैसे विकल्प है, किसी विकल्प में मान लिया दिया गया रटना, रट्टा मारना, दंड देना, पुस्तक केंद्रित या शिक्षक केंद्रित, इन शब्दों से बचें। अगर इस तरह के विकल्प के किसी प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं, चाहे शिक्षा मनोविज्ञान से दिए गए या पेडागॉजी सब्जेक्ट की पेडागॉजी में दिया गया है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे प्रश्नों को ऐसे अगर विकल्प दिए गए हैं तो उनको नज़रअंदाज करें। जो उत्तर होगा आपके चारों विकल्प पर डिपेंड करेगा, यानी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी है कि इसमें विकल्प में पॉजिटिव चीज़ें क्या कह रहा है। और उत्तर चुनते समय ऐसे विकल्प खोजें जो कि समावेशी शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, क्रियाशील रचनात्मकता, इन बिंदुओं को बढ़ावा देते हैं। और सकारात्मक शब्द इन्हें देखते ही हाँ कहें, यानी जैसे पॉजिटिव वर्ड आता है तो उसको जो है हमें जो है पॉजिटिव वर्डों को जो है इस पर जो है विचार करना चाहिए। अगर पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं उसमें तो हमें जो है एक बार विचार करना चाहिए कि क्वेश्चन का उत्तर सही हो सकता है। सर्वांगीण विकास, जहाँ बच्चे के हर पक्ष के विकास की बात हो, सर्वांगीण विकास की बात करता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है कि बच्चा खुद काम कर रहा हो। हास्यपरक अनुभव यानी हाथ से की गई गतिविधियाँ होती हैं। जिज्ञासा बच्चे के सवालों को बढ़ावा देना कहलाता है। त्रुटियाँ इन्हें सीखने का एक हिस्सा मानना, ना कि कमजोरी। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि सबको साथ लेकर चलना। दृश्य श्रव्य सामग्री, अलग अलग तरह के टूल्स का उपयोग करना। और कहीं पर अगर नकारात्मक शब्द आता है, नेगेटिव वर्ड आता है, तो उसे हमें क्या है देखते ही काट देना है।
और अगर किसी विकल्प में कंठस्थ करना, याद करना, रटने पर जोर देना जैसे बिंदुओं की बात की जा रही है, तो वो भी जो है उसको भी हमें अलग कर देना है। यानी फिर सीमित, मान लीजिए सीमित लिमिटेड किसी भी चीज़ को बाँधना, शिक्षक का कठोर रवैया, डाँटना या अनुशासन, ऐसे बात आती है, तो उस पर भी हमें एक बार विचार करना होगा। और इन ऐसे ये ऐसे ऑप्शन जो होंगे वो सही विकल्प होने से अ, उनको जो है देखना चाहिए कि सही विकल्प है कि नहीं, और बिंदुओं पर भी विचार करना चाहिए। और अगर किसी क्वेश्चन में जो है कंठस्थ करना, याद करना या न रटने पर जोर दिया जाता है, तो इससे बचना चाहिए। सीमित किसी भी चीज़ को बाँधना होता है, शिक्षक का कठोर रवैया, डाँटना या अनुशासन। तो ऐसे अगर किसी विकल्प में ऐसे शब्द दिए गए हैं तो उनको जो है उन पर ध्यान देना चाहिए। और केवल सिर्फ़ मात्र ओनली विकल्प ये शब्द आएँ तो वो भी जो है 99% ऐसे क्वेश्चन गलत होता है। मानकीकृत परीक्षण का अर्थ होता है कि बच्चों को एक ही जो है यानी एक जैसे जो है प्रश्न पत्र देना या बच्चों को एक ही लाठी से हाँकना। खाली स्लेट या कोरी पट्टी यानी बच्चों को अज्ञानी समझना। सबसे बड़ा और सबसे व्यापक विकल्प, अगर किसी आप अब मान लिया आप किसी प्रश्न में फँस गए हैं और समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो जो सबसे बड़ा और सबसे व्यापक विकल्प होता है, वो अधिकतर जो है सही माना जाता है, क्योंकि वो प्रश्न पत्र के सभी बिंदुओं को, सभी डायमेंशंस को जो है लेकर के चलता है। तो प्रयास करिए जिस विकल्प में जो है किसी क्वेश्चन में आप फँस गए हैं, तो जिस विकल्प में जो है अधिक जो है ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या, इस प्रश्न पत्र में क्या करें, इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। तो उन विकल्प को चुनें जो सबसे लंबा हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी गई हो। ऐसा विकल्प चुनें जिसमें ऊपर दिए गए सारे पॉजिटिव शब्द एक साथ आ रहे हों। अब हम लोग बात करते हैं गद्यांश और पद्यांश, क्योंकि टेट या सीटेट क्वेश्चन जो प्रश्न पत्र होता है उसमें खासकर जो सीटेट होता है उसमें जो है गद्यांश और पद्यांश यानी पैसेज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चाहे वो भाषा से संबंधित, क्योंकि जो भी भाषा होती है उसमें पैसेज के माध्यम से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, चाहे हिंदी है, इंग्लिश या संस्कृत लैंग्वेज हो। तो जो पैसेज हल करने में हमें जो है पर्याप्त समय देना है। कुछ लोग करते हैं क्या कि पैसेज तो है, पैसेज से छाँट करके उत्तर ही देने हैं, ऐसा करेंगे, इसको जो है प्रश्न पत्र के लास्ट में जो है पैसेज वाले सब छोड़ देते हैं, लास्ट में रखते हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि पैसेज हमें स्टार्टिंग में ही पैसेज को अटेम्प्ट करना है, यानी एक क्रम से ही पैसेज, जिस क्रम में पैसेज आ गया तो उसी क्रम से पैसेज को अटेंड करना है। और पैसेज को अटेंड करते समय हमें जो है सबसे पहले पैसेज के जो क्वेश्चन दिए होते हैं, एक बार क्वेश्चन जैसे मान लिया हिंदी है, हिंदी प्रश्न पत्र हम हल करने जा रहे हैं और हिंदी प्रश्न पत्र में हमें पहले प्रश्न का पैसेज मिला, तो हम उसको करने जाना, तो सबसे पहले हम क्या करें कि जो उसके विकल्प में एक बार विकल्प को पढ़ लें और पैसेज को पढ़ लें। पैसेज को पढ़ने के साथ-साथ हम जो महत्वपूर्ण उसकी जो बातें हो, जैसे जब मान लिया हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो न्यूज़पेपर में क्या होता है कि महत्वपूर्ण बातें, या हम कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं या बुक पढ़ते हैं, तो कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसमें हमें जो है ऐसा लगता है कीवर्ड है या कोई मैसेज दे रहा है या इसमें ये जानकारी छिपी हो सकती है, तो उसको हम अंडरलाइन करते चलें। ऐसे बिंदुओं को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंडरलाइन करते से चलें। और इसके बाद फिर हम जब एक बार जब पैसेज को पढ़ लेंगे और इसके बाद फिर हम दोबारा जब प्रश्न पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन को जब फिर दोबारा प्रश्न पढ़ेंगे, तो उसके बाद हम जब कोई पैसेज को एक बार चिन्हित कर चुके हैं, तो ऐसे जो प्रश्न पत्र में पैसेज के जो क्वेश्चन होंगे उसमें कोई ना कोई कीवर्ड या ऐसे मैसेज या ऐसी बातें पूछी जा रही होंगी जो आपने चिन्हित किया होगा, उन कीवर्ड से वो शब्द जो है मैच करेंगे। और फिर उसी के आसपास लाइन को देखेंगे, तो आपको जो है प्रश्न पत्र को जो है समझने में, या कह सकते हैं कि ऐसे विकल्पों को हल करने में, पैसेज को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश संस्कृत में 15-15 नंबर के पैसेज आते हैं। उल्टा चलें, पहले पैसेज ना पढ़ें, पहले प्रश्न पत्रों को पढ़ें। गणित और बाल विकास के पिछले सालों के सवालों को इतने बेहतरीन तरीके से याद करना चाहिए कि वो आपसे ना छूटे और उनकी एक्सप्लेन आप अच्छे से याद कर लो। तो अब इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि जितना भी हमने, सबसे पहले तो आपको कॉन्फिडेंस अपना मेंटेन करके रखना है। आप ये मत सोचिए, किसी से तुलना नहीं करनी है आपको कि हमें समय नहीं मिला, इन्होंने तो ज़्यादा पढ़ लिया और लोगों को अधिक समय मिल गया, लोग तो सारा दिन पढ़ते थे, हमें टाइम नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पे काम आएगी, आपका पढ़ा हुआ काम आएगा।
तो कॉन्फिडेंस रखना और ये रखना कि जितना भी एक बात ध्यान रखने कि जितना भी संभव समय था, जितना भी हो सकता था संभव, उसमें हमने अधिक से अधिक अपना देने का प्रयास किया है। अब हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं, हमारे हाथ में जो है जितना भी पढ़ा हमने, अब जितनी भी तैयारी है, उसी तैयारी के साथ हम पूरी परफॉर्मेंस के साथ जो है प्रश्न पत्र को हल करेंगे और टाइम मैनेजमेंट रखेंगे, जिससे कि प्रयास रहे कि 5 मिनट 10 मिनट पहले ही पेपर हल हो जाए और उसके बाद जो है एक बार पुनः रिवीजन चेक करना, सरसरी तौर पर हमें देख लेना कि सही विकल्पों को हमने जो है चिन्हित किया है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई जो है क्वेश्चन चिन्हित करने से रह गया, पता चला हमने जो है बुकलेट में तो चिन्हित कर लिया है और जो है ओएमआर शीट में विकल्प काला करने से रह गया है या उसको चिन्हित करने से रह गया है। भाषा का चुनाव एडमिट कार्ड में देखें कि आपने भाषा 1 में क्या भरा है। अगर हिंदी है तो पेपर में 91 से 120 नंबर वाले सवाल ही हल करें और अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है। यानी भाषा का चुनाव करते समय एडमिट कार्ड के अनुसार देखना और भाषा की 1 में क्या भरा उसके अकॉर्डिंग जो हमें प्रश्न पत्र को हल करना है, उसी क्रम से हल करना है। भाषा 1 और भाषा 2 को ध्यान में रख कर के विशेष वहाँ पे ध्यान देना है। ऐसी गलतियाँ इसमें हो जाती हैं भाषा को लेकर के। तो उम्मीद करते हैं कि और हाँ, एक बात लास्ट में चलते समय ये भी बताते हैं कि ये एक सुझावात्मक है, वहाँ पर आप अपनी स्ट्रैटेजी को जो है इस्तेमाल करेंगे और प्रयास रखें कि जो है पूरा प्रश्न पत्र जो समय के साथ हो जाए और एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है परीक्षा से हल करने के बाद बाहर निकलिए। उम्मीद करते हैं कि सभी का पेपर बहुत ही अच्छा होगा। एक बात और है, जो सीटेट परीक्षा है, ये सीटेट परीक्षा क्राइटेरियन रेफरेंस बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब है कि इसमें जो है आपका देखा जाएगा कि 90% या 65 100 में जितने 150 में 90 प्रश्न या 60% जो है, जो भी कैंडिडेट अटेम्प्ट कर लेगा उसको जो है क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसमें तुलना नहीं किया जाता है, यानी दिए गए जो मानक है, अगर उस मानक को जो है अगर पूरे छात्र 100% भी उसमें जो है पूरा कर लेते हैं तो पूरे सभी को जो है क्वालिफाई कराया जा सकता है। अगर कोई नहीं करता, हो सकता है कोई ना क्वालिफाई कराए। तो कॉन्फिडेंस बनाए रखें। और सबको पेपर की हार्दिक शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।